झारखंड में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरे चरण में मतदान के लिए प्रत्याशी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महेशपुर एक पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सत्यम कुमार तिवारी उर्फ राजा बाबू से स्टार स्टेट 24 संवाददाता अक्षय चौबे ने की खास बातचीत। झारखंड में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद द्वितीय चरण की मतदान 19 मई को होना है। प्रत्याशी इसको लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी एजेंडा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम एक मुखिया प्रत्याशी से मिलेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी एजेंडा क्या है, उन किन मुद्दों को लेकर चुनावी दंगल में उतरे हैं। हम मौजूद है बागमारा प्रखंड के धरकीरो ग्राम में और हमारे साथ मौजूद हैं महेशपुर एक के मुखिया प्रत्याशी सत्यम कुमार तिवारी उर्फ राजा बाबू जी। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एजेंडा लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले तो स्टार सिटी 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्षय जी। चुनावी दंगल में आप उतरे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप उतरे हुए हैं? हमारा मुद्दा बहुत साफ है सारे जनता के सामने में कि आज तक जो भी हमारा मुखिया रहा है उसमें से सबसे बड़ा एक जो मुद्दा हमारे सामने पेश हुआ था, जिसमें से हम लोग अपने गांव से भी इस चीज़ को लेके गांव के भी लोग बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। तो मेन है कि जो हमारा पीएम आवास है, वो पीएम आवास में अगर जो भी राशि दिया जा रहा है उस राशि में कुछ राशि कटौती करते हुए हमारे जनता को मिल रहा है। तो वो क्यों मिल रहा है, इस चीज़ का जवाब कोई भी मुखिया मुझे अभी तक नहीं दे पाया। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैं आज मुखिया पद का उम्मीदवार के तौर पे महेशपुर पंचायत से लड़ रहा हूं कि आखिरकार किस सिस्टम में प्रॉब्लम है कि ये एजेंडा जी कि आपका ये राशि कट के ही आपको मिलेगा। तो लोगों को बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है सिस्टम में, इस सिस्टम के मैं खिलाफ़ हूँ और इस सिस्टम से लड़ने के लिए आज मैं मुखिया प्रत्याशी की ओर से लड़ रहा हूँ, पूरे गांव से, पूरा पंचायत की ओर से लड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप एक युवा हैं। चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करेंगे? हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए आज प्रधानमंत्री के द्वारा आज पंचायती राज में बहुत सारे ऐसे रोजगार साधन दिया गया है, जैसे कि ब्लॉक में जो एड ऑन सिस्टम दिया गया है जिसमें से बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को चढ़ा रहे हैं। तो वो रोजगार हमारे पंचायत के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो युवा हैं उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं हमारे मुखिया उस टेबल पे वो बात रख नहीं पा रहे हैं। उस बात को मैं रखूंगा और सारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने का चेष्टा करूंगा। आपके समर्थन में महिलाएं भी खड़ी है, अब इन महिलाओं को रोजगार के साथ कैसे जोड़ेंगे? जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो लघु उद्योग जो हमारे गांव में आ रहे हैं, उस लघु उद्योग का कोई नामो निशान हमारे पंचायत में, गाँव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बस वो एक पेपर पन्ने में कैद है। उस लघु उद्योग को बहुत आगे तक मुझे लेके जाना है, क्योंकि आज के जो तारीख में जो महिलाएं घर में बैठी हैं वो लघु उद्योग से जितने जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे क्षेत्र का विकास होगा। क्या लगता है इससे पहले जो मुखिया रहे वहाँ पर कितना विकास हो पाया? विकास के नाम पे ठगा गया है, विकास के नाम पे हमारे गाँव को ठगा गया है। क्या इस बार महेशपुर पंचायत एक से जो है क्या परिवर्तन चाहती जनता? हम तो परिवर्तन देख पा रहे हैं, उस परिवर्तन के आधार पे मैं भी चल रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात विकास की, तो विकास पन्ने में कैद रहने से नहीं होगा। आंखें अगर आप खुले आंखों से देखेंगे तो वो विकास दिखता है, और वो विकास मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे लोगों को, अगर गरीब लोग हैं तो उनको और गरीब रखा जाता है, क्योंकि वो जितने गरीब रहेंगे वोट बैंक उनका उतना बना रहेगा। तो मैं इस जो आंखों में जो एक पट्टी बंधा हुआ है, इस पट्टी को मैं खोलने वाला हूं और यही मुद्दे को लेके ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अपने पंचायत में से कौन सी समस्या है जिसको सबसे पहले समाधान करने का प्रयास करेंगे? हमारा जो पंचायत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति एक पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं है। आज के युवा सबसे ज़्यादा अगर किसी भी क्षेत्र से अनजान है तो वो है पंचायत, कि पंचायत का क्या संचालन, क्या काम करने का तरीका है। तो मैं सबसे पहले अपने पूरे के पूरे पंचायत को डिजिटल इंडिया के थ्रू जोड़ूंगा। ये करने का यही आधार रहेगा कि सबके मोबाइल पे उनका पंचायत होगा, कि 5 साल बाद ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो उनके मोबाइल में रहे कि मेरा मुखिया क्या काम किया है।
जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता वोट देने का कारण है कि आज जो भी सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, जिसके आधार पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो और मैं सबसे पहले तो एक युवा चेहरा हूँ जो काम करने का एक अंदर से अपना चेष्टा करता हूँ कि काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। और जहाँ तक रही बात कि मैं लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, उनका प्रॉब्लम मैं समझ पा रहा हूँ कि वो किस चीज़ से पीड़ित हैं, जिस वजह से वो मुझे बिकॉज़ आज के डेट में प्रॉब्लम सुनाने वाले हज़ार लोग हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आपके साथ बैठ के बाँटता हूँ, मैं अपने आप को वो साधन समझता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस मैं जनता से यही अपील करूँगा कि अपना मतदान दे, जो सबसे पहला आपका राइट है, और मतदान देते हुए एक बार ज़रूर सोचें कि किसे मतदान कर रहे हैं, और उस मतदान के पक्ष पे हमारा पंचायत का कैसा विकास होगा उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाघमारा प्रखंड से स्टार सिटी 24 के लिए अक्षय चौबे की रिपोर्ट।